अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज का आपका होस्ट मोहम्मद तैमूर मज़हर फ्रॉम फेडफेस्ट टीम, कोर टीम हैप्पीनेस। और आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही चार्मिंग और बड़े मोटिवेशनल पर्सन है। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अभी अपने आप दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली कोलीग्स को, सबको टैग करें ताकि सब हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकें। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो आज के जो मेरी गेस्ट हैं, ही इज़ अ थिंकर, मोटिवेटर, ट्रेनर, मेंटर। और his versatile personality and professional experience enables him sharing, connecting, and engaging with people. Young and talented Mr. Tahir Amin Chaudhary साहब। तो सर, फेल फेस्ट का प्लेटफॉर्म आपके हवाले करते हैं, तो स्टार्ट करें आप अपनी फेलियर स्टोरी से। जी सर, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका तैमूर, मतलब ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी कुछ चीज़ें आपसे और अपने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स से या जो भी लोग हैं उनसे शेयर करूं। तो जी सर। मेरे ख्याल के अंदर लाइफ का जो सही वाला स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल लाइफ का, वो फेलियर से ही होता है। जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं और वो आप कर नहीं पाते, तो फिर इसका मतलब है वहाँ से आप कुछ सीखते हैं, राइट। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आपसे बात करूंगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो वो एक्सपीरियंस मेरा इतना हॉरिबल था। जो फर्स्ट इंटरेक्शन था विद स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल किसी बात का नहीं पता होता था। तो ना इतना नॉलेज था, ना इतना एक्सपीरियंस था, ना लोगों को फेस करने की एबिलिटी थी इतनी। तो आई रिमेम्बर कि मेरा पहला दिन जो था, जब मैं वापस घर आया तो मैंने सोचा था कि मैंने जिंदगी भर कभी टीचिंग नहीं करनी है। ठीक है, मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर रात को मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भाग जाओगे तो फिर दोबारा भी तो कहीं ना कहीं कोई काम करना पड़ेगा। तो नहीं, आपको ये काम करना है, एक ट्राई और कर लेते हैं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या जितने भी लोग सुन रहे हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे कितने हजारों में स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने टीचिंग की थी तो मैं बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। एक वीक मैंने पढ़ाया, 1.5 वीक मैंने पढ़ाया, तो स्टूडेंट्स ने कह दिया था कि हमने इस बंदे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनको ना तो समझ आती थी, ना मैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता था, ना मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता था। और आई रिमेम्बर के मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और कहा कि ताहिर साहब, माजरत, हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम कैसे इसको जारी रखेंगे। तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ी जगह, और काफ़ी मायूसी वाला वक्त था। मैंने अपने टीचर से सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने भाईजान से शेयर किया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं, हमने भी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, तुम और ट्राई करो। तो 2-3 महीने के बाद मैं किसी और जगह गया, वहाँ पढ़ाया, बट मैंने अपने साथ एक ना प्रॉमिस किया हुआ था कि जिस जगह पे मैं फेल हुआ हूँ, मुझे उस जगह पर एक बार फिर से वापस आना है और परफॉर्म करना है और कुछ बेहतरीन करके देना है। तो ऐसा हुआ कि 3 साल के बाद, 3 साल की कोशिश के बाद, मुझे उन लोगों ने दोबारा बुलाया, खुद बुलाया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमारे साथ काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल और काम किया वहाँ पर, और बड़े बेहतरीन तरीके से फिर मैंने वहाँ से लीव किया, और आगे की फिर सक्सेस अल्लाह ताला ने बहुत दी, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। और अल्लाह ताला ने, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता जितना अल्लाह ताला की ज़ात ने करम नवाजी की है। तो नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन है कि इफ यू नेवर फेल्ड यू नेवर ट्राइड। आपने कोशिश ही नहीं की है। तो फेल वो होता है जो कोशिश करता है, और याद रखिएगा, जितना बड़ा फेलियर होता है उतनी बड़ी सक्सेस होती है। ठीक है, अगर आपको लाइफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा और दूसरों के चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं दिखाते ना,
कोई बंदा हमें ऑन नहीं करता। जो रिस्पेक्ट है ना वो अर्न करनी पड़ती है, वो वैसे नहीं मिलती है। इसके पीछे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपसे शेयर करूं। अनफॉर्चुनेटली अब टाइम ऐसा आ गया है कि हर बंदा चाहता है कि वो 1 दिन में, 4 दिन में, महीने के अंदर अंदर ही बहुत सक्सेसफुल बन जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल, बिल गेट की एग्जांपल ले लें तो उसने 19 ईयर से लेकर 31 32 ईयर की एज तक वो कहता है कि मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं किया। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने स्ट्रगल ना की हो, मेहनत ना की हो, कोशिश ना की हो, और तब जाकर वो दुनिया के बड़े अमीर 3 लोगों में शामिल हो। और आज भी वैसे ही है। उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी जो न्यू विजन था चीजों के बारे में, वो कभी चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट्स ही आई हैं। तो आप लोगों से मतलब जो मैंने बात शेयर करनी है वो ये करनी है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे लिए बेशुमार मौके, बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे लिए हैं। अगर हम कुछ काम करने वाले हैं ना, तो काम इतने ज़्यादा बंदे ही नहीं मिलते, ठीक है? और जिन्होंने अक्सर मुझे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं, सर कोई ऐसा प्रोफ़ेशन बताएँ जिसमें हमें जॉब मिल जाए। तो मेरा जवाब ये होता है, यार जो तुम लोगों का पैशन है ना वो करो, जॉब्स ही जॉब्स हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास एक पेज होता है, डिग्री उसके ऊपर होती है, चीज़ें मेंशन होती हैं, सब कुछ, लेकिन स्किलफुल नहीं होते। अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, ठीक है? एक चीज़। दूसरी ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा। जब आप किसी पॉइंट पर लाइफ में फेल होते हैं, तो आपको खुद बैठकर एनालाइज़ करना है कि यार आपने कहाँ पर गलत किया है, और क्या चीज़ें हैं जो आपने ठीक नहीं की, और क्या आप ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो कैसे? तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेलियर के बाद आप प्लान करते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं और फिर कामयाब होते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से बहुत सीखता हूँ। मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक अटेम्प्ट देते हैं और वो कामयाब नहीं होते। फिर वो दूसरे साल आते हैं तो माशाल्लाह वो छा जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं बताऊँगा वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ज़िद नहीं लगा देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम टाइम हम कहते हैं कि हमने करना ही है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये हम इस लायक नहीं है, या वो हमारे लायक नहीं है। तो फिर आप अपनी डायमेंशन, अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये कर सकता हूँ, ये ऑप्शन है ये। तो मल्टीपल ऑप्शंस रखें अपने पास। जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन होंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखें। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मीडिया की वजह से ना, मीडिया हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राइट साइड दिखाता है। ये हो गया, फलाँ बंदा जो है ना वो बड़ी जल्दी कामयाब हो गया, उसने ये कर लिया, बिज़नेस पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो आपने जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया की ब्राइट साइड नहीं देखनी है। मतलब मैं यूँ कह लूँ कि आपने रियलिटी पे रहना है, फेक चीज़ों पे नहीं रहना है। जिस तरह वो एप्पल की बात करते हैं, तो एक टाइम ऐसा था कि एप्पल का कोई नामो-निशान नहीं था। 7-8 साल उन्होंने स्ट्रगल की, फिर जाकर वो इस लेवल पर पहुँचे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राइट साइड नहीं देखनी है, अपने डार्क साइड को भी देखना है, स्ट्रगल को भी देखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जो मैंने एक्सपीरियंस ना की हो। तो अगर आप इन चीज़ों को करेंगे तो ज़रूर कामयाब। और आखिर पे जो मुझे पहले बात करनी चाहिए थी कि अगर आप कोई ज़िंदगी के अंदर ख्वाब देखते हैं, तो उस पे ना आपको यकीन होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनको अपने ख्वाब पे यकीन ही नहीं होता। अगर आपको ही अपने आइडिया पे, अपने ख्वाब पे यकीन नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो यकीन करें अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, तो वो आपके माइंड में अल्लाह ताला की ज़ात ने डाला है। अब उस ज़ात से ये दुआ करें कि उसको कंप्लीट आपने करना है, कोशिश आपने करनी है, अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ दे और आपके लिए असबाब पैदा करे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ पूछें।
जी सर, अभी कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमें, तो कमेंट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन भी अगर आता है तो जी जल्दी से, अगर आपने कोई क्वेश्चन सर से पूछना है तो काइंडली कमेंट कर दीजिए ताकि जल्दी से हम पूछ लें। और छोटा सेशन है, इसमें ज़्यादा बातें तो हम करना चाहते हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी से कोई भी क्वेश्चन है। ओके सर, अभी क्वेश्चन आते हैं, तब तक हमारी एक छोटी टीम मेंबर हैं, तो वो भी आप स्टूडेंट रहे हैं 2018 में, शायद उन्होंने आपके पास पढ़ा है, तो अच्छा अच्छा शिफाइका बशीर। उन अच्छा उनका एक क्वेश्चन था कि वो लाइव भी आना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्निकली, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं नए हैं, तो उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनको हम नहीं ले सके लाइव। तो उनका क्वेश्चन था कि सर, अगर आपने जो भी पहली बार जो पब्लिक स्पीकिंग की थी, जब आपने स्टूडेंट लाइफ में की है या प्रोफेशनल लाइफ में की है, तो कब की थी और आपका वो जो एक एक्सपीरियंस था वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो काइंडली आप शेयर कीजिए हमारे साथ। तो ये राइट फरमाइश है बड़ी ज़रूरी। अच्छा ओके 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 एक्चुअली मैं टीचिंग काफ़ी अर्सा करता रहा तो मोस्टली स्टूडेंट्स ना मुझे आकर कहते थे कि सर मुझे कम स्टूडेंट कहते थे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मोस्टली मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपकी जो मोटिवेशन है जो इंस्पिरेशन है वो बहुत इतनी अच्छी होती है कि हम बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं। जब हम मायूस होते हैं, कहीं परेशान होते हैं और आपकी बातें जो होती हैं वो हमें बड़ा मोटिवेट रखती हैं। तो फिर मैंने बड़ा सीरियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने ये बात की, तो मैंने सीरियसली इसको सोचा। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे ख्याल के अंदर जो मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे किया था वो किप्स का एनुअल डिनर था लास्ट ईयर। उस पे तकरीबन कोई 1000 to 1200 के करीब टीचर्स थे सिर्फ। तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और मैं बड़ा नर्वस था। नर्वस नहीं था बल्कि एक्साइटेड था ज्यादा कि मुझे वो परफॉर्म करना है। और आप लोगों को मैं बताऊं, वो 15 मिनट की स्पीच करने के लिए मैंने 2 महीने लगाए। मतलब एक दिन में 10-10 बार मैंने उसको रिपीट किया है। मतलब मेरी बुक्स पे, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, वॉइस नोट में। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया तो रास्ते में मैंने 4 बार उसको सुना, 4 बार ऑडियो में था। तो मैं अगेन यही बात बोलूंगा कि डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको यकीन करना पड़ता है कि आप ये कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। और डेफिनेटली लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ब्राइट साइड को देखता हूँ कि नहीं यार, हाँ अगर किसी ने अच्छा क्रिटिसाइज किया तो फाइन। लेकिन ये है कि आपने हर बंदे की बात को कंसिडर भी नहीं करना, क्योंकि फिर जो आपका दिमाग है इसको कब यूज करोगे। राइट सर? जी तैमूर। अच्छा जी सर, अभी एक और क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिफाइन फेलियर। यार फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। मैं तो यूं बोलता हूं, आप फेल हो, बार बार फेल हो, बार बार कामयाब होंगे आप। फेलियर जो है ना वो लर्निंग है। मुझे एक बात बताएं, एक छोटा बच्चा जो है वो कोई चीज उठाता है, गिर जाती है, उसको पता चल जाता है कि यार ये फेल हुआ हूं, तो दोबारा कोशिश करता है। आप देख देख लें, किसी, हर घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक नहीं बार बार एक काम करते हैं। तो फेलियर से हम सीखते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो फेलियर से इतने बददिल हो जाते हैं कि परेशान हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, वो काम ही नहीं करते। और एक ऐसे जो कहते हैं नहीं नहीं अब तो मुझे करना है, और वो करके छोड़ते हैं। राइट? तो फेलियर, एक और बात भी मैं बोलूंगा, फेलियर उन लोगों के हिस्से में आता है जो कोशिश करने वाले होते हैं। जो कोशिश करने वाले होते नहीं है वो क्योंकि कुछ ट्राई ही नहीं करते। ठीक है, तो जब ट्राई नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल कहाँ होंगे। तो फेलियर उन लोगों के हिस्से में आता है जो बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे होते हैं। तो अगर आप कभी लाइफ में फेल होते हैं तो इट मीन्स कि आपके लिए बहुत कुछ है आगे। जी। ठीक है सर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, हाउ टू स्टे पॉजिटिव और हाउ टू कम आवर डाउट्स। तो दो क्वेश्चन है सर, ये सेम सेम है, हम्म। जिनको भी जरा हम एड्रेस करते हैं। ओके, देखें, पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, हमेशा रहना बहुत मुश्किल है, ये सच है। हमेशा मोटिवेटेड आप नहीं रह सकते। ठीक है, मैं खुद बहुत मायूस हो जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं कभी परेशान होता हूँ, मैं सब कुछ बंद करके मैं निकल जाता हूँ। 1 घंटा 2 घंटे वॉक की, फिर वापस आया, फिर बैठ गया, कोई बुक पढ़ना शुरू कर दी, पेरेंट्स के साथ शेयरिंग करना शुरू कर दी, किसी फ्रेंड के साथ बात कर ली, तो थोड़ी सी चीजें।
जब आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स आती है ना, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेना है, उस पे मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहना है, तो चीजें जो होंगी वो आहिस्ता से बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी सर, अब एक और कमेंट है, एग्जैक्टली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आई वांट माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन, यू आर द रियल इंस्पिरेशन। बेशक जी, थैंक बेशक यू सर, रियल थैंक यू थैंक इंस्पिरेशन यू थैंक यू, फर्स्ट। बहुत शुक्रिया। बस यही है कि आप कोशिश करते रहें, हमेशा लगे रहें, किसी भी पॉइंट पर आप लोग गिरे हैं ना, और जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह एक दिन। सर अभी टाइम भी हमारे पास, एक और क्वेश्चन है कि अभी जो कोरोना या कोविड-19 का जो पेंडेमिक है, इसमें एक हमारे लिए एक नई मुश्किल आई है, ये चैलेंज भी है। आई थिंक चैलेंज ये कि हमारी पूरी नॉर्म्स थी, वो ट्रेडिशन था कि हम जिसको भी मिलते हैं पहले हमें गले मिलना है, हाथ मिलाना है, या नहीं भी मिलना, दोस्तों के साथ रहना, तो वो एक जो गुरबत का सारा जो नज़रिया था, उसको ये सारा फॉल्सिफाई कर रहा, और हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जा रही है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, कैसे इसको एड्रेस करते हैं? यार मेरा ख्याल यही है कि जब हालात ऐसे हो जाए तो हमें हालात के साथ समझौता कर लेना चाहिए, और कोई हाल ही नहीं है। मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इस मरतबा ईद पे अपने घर गया था, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं मिला। मतलब मैं 4-5 दिन घर रहा हूँ, मैंने उनसे बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर अल्लाह ना करे अगर मेरे साथ कोई इशू है, तो मैं उनकी लाइफ को रिस्क पे नहीं डाल सकता। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा भी टाइम नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। इसकी वैक्सीन आती है, इसकी ड्रग्स आती हैं, हम 6 महीने साल के अंदर अंदर अगर चीजों को करते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कह लें कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो जिन लोगों को हुआ आप उनसे पूछ लें। मैं कल शाहिद अफरीदी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाला मसला है, खासकर जब सांस का इशू होता है। आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो हम सबको इस बारे में अवेयरनेस भी मतलब फैलानी चाहिए, और कुछ पॉजिटिविटी भी क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट बुरा आ रहा है कोविड 19 का, वो है डिप्रेशन। मतलब लोग घरों के अंदर रह रहे के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अपने आप को बिजी रखें, किसी ना किसी काम में बिजी रखें आप। ठीक है, जिस तरह बहुत ज्यादा लोग ना ऑनलाइन क्लासेस को कह रहे हैं सही नहीं है, ठीक नहीं है। मुझे ये बताएं, अगर अगले 2 साल तक ये कोरोना वायरस जान नहीं छोड़ता, आप कहाँ जाएंगे? क्या छोड़ देंगे पढ़ना? करना पड़ेगा ना कुछ, क्योंकि हम चीजों के यूज टू नहीं है ना। हमने कभी ये किया ही नहीं, हमने कभी ये देखा ही नहीं है। इससे बड़े 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 जो है ना वो पेंडेमिक आए हैं, इससे बड़े बड़े डिजास्टर आए हैं, और लोगों ने उनको भी फेस किया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पेनिश फ्लू से ज्यादा डेंजरस है, जिसमें 20 करोड़ लोग तो सिर्फ यूरोप में मार गए थे, या उससे पहले प्लेग आया था, जो इस तरह की चीजें थी। तो अल्लाह बेहतर करेगा। वक्त मुश्किल है लेकिन गुजर जाएगा, हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चलना पड़ेगा। ओके सर, अभी सर एक क्वेश्चन है, व्हाट टू सजेस्ट, हाउ कैन वी यूटिलाइज द टाइम वाइजली इन दिस डिफिकल्ट टाइम? अब दोबारा पूछिएगा। अभी ये तो, what to suggest how we can utilize the time wisely in this difficult time? यार आप ना अपनी रूटीन इस तरह की बनाएं कि आपके लिए न्यूज सुनने का टाइम ही ना बचे। मतलब मुझे याद पड़ता है कि पहला 1 महीना मैं इतना वेला था कि मुझे समझ नहीं मैंने करना क्या है, और अब इतना बिजी रखा हुआ है खुद को कि पता ही नहीं चलता कितने केसेस हो गए हैं, क्या हो गया क्या नहीं। बस एहतियात जरूर करें, और टाइम टेबल देखें आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी स्टडी का टाइम बनाएं, अपनी फैमिली को टाइम दें। ठीक है, कोई क्रिएटिव काम कर लें। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो आप उधर बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ किसी को पढ़ा सकते हैं, बेशक आप अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बड़ा, आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई नई चीज सीख सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। जब आप काम करने पाएंगे तो वक्त का नहीं पता चलेगा। Sir, my first next question is, sir, how to reduce tension? यार सोचे ना ज्यादा। और मेरे एक दोस्त है, वो अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा माइंड ना 24/7 ऑक्यूपाइड रहता है। अब मैंने पिछले 4 दिन से ये चीज अडॉप्ट किया कि जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोचता फर्दर। ठीक है ना, नहीं सोचता, बस माइंड इस तरह करता हूँ कि ब्लैंक हो गया। अब मुझे सो जाना है। तो बड़ा फर्क पड़ा इस चीज से। तो आपने ज्यादा नहीं सोचना है, एक लिमिट तक। ठीक है, बस उसके बाद नहीं, क्योंकि आप चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आपके इख्तियार में ही नहीं है। मुझे ये बताएं, जिस तरह मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगा, फियर ऑफ डेथ को कैसे ओवरकम करना है। मुझे तैमूर आप ये बताएं, या जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला की जात ने मेरी एंडिंग आज शाम की लिखी हुई है, ठीक है ना, आज शाम की, तो मैं उसको डिले करवा सकता हूँ? कभी भी नहीं, किसी भी कॉस्ट पे नहीं।
तो मुझे क्यों परेशान होना है? अगर है ही वो टाइम फाइनल है तो मैं मतलब आई एम हेल्पलेस। तो उन चीज़ों के बारे में मत सोचिए जिसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सिंपल वे। How to get rid of depression? देखें सिर्फ कुछ दिन का टाइम है, उसके बाद मैं इस पे वो जो सुशांत सिंह ने सुसाइड किया और इस पे बहुत सारी डिबेट भी चल रही है। Yes. तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे मुझे कहा था कि सर इस पे कोई अपनी वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इंशाल्लाह सेशन रखूंगा, उसमें मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। मैं खुद इस पे से बड़ी बुरी तरह से गुजरा हूँ, तो मैं चाहता भी हूँ कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। हो सकता है कई लोगों का भला हो जाए उसमें। चलिए सर, थैंक यू। बहुत इंटरेक्टिव सेशन है, अच्छे खासे कमेंट्स भी आ गए हैं और बहुत मज़ा आया। थैंक यू तैमूर, बहुत शुक्रिया। और इस तरह के सेशन इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर किसी नए टॉपिक के साथ। और सब लोगों के लिए है कि अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब भी करे और अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हुआ माशाअल्लाह। ताहिर, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू एंड टेल यू कि सरप्राइजिंगली 22 पीपल वर वाचिंग यू लाइव। और ये जो क्वेश्चंस आए तो ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी आपके स्टूडेंट्स हैं। जी सर, जी सर, जी सर। चूँकि ये हमारा लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, स्ट्रीमयार्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो फेसबुक पे जो आते हैं कमेंट्स, ये लाइव चलता है तो वहाँ भी जाता है थोड़े से डिले के साथ। स्ट्रीम यार्ड पे हमें सिर्फ फेसबुक यूज़र लिखा हुआ आता है, लेकिन वहाँ मैं राइट देख सर। रहा हूँ जो जिस तरह के क्वेश्चंस और स्पेशली कमेंट्स थे वो मोस्टली आपके स्टूडेंट्स के थे, व्हिच मींस यू आर अ वंडरफुल टीचर एंड माशाल्लाह यू आर वेरी पॉपुलर विद देम। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेजर हैविंग यू। मैं भी आपको थैंक रिक्वेस्ट यू भेजूंगा, तो आप घर आने गुजरे तो मुझे भी ऐड कर लेना। सर। सर सर सर, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, माशाल्लाह आप टूरिस्ट हैं और ये हमारी बड़ी कॉमन चीज़ है। सही है। अच्छा, और यस यस यस, तो लवली, आपसे गपशप भी होगी। और इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह हमारे सेशन चलते रहेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू। प्लेजर, आई एम अवेलेबल सर। थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू तैमूर, अल्लाह बहुत हाफ़िज़, अच्छा सेशन अल्लाह कंडक्ट किया आपने हाफ़िज़। माशाल्लाह। ये तैमूर का बाय द वे पहला सेशन था हमारे साथ, बहुत अच्छा नहीं, होस्ट किया बेहतरीन, है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस सर। ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।